एक तो सबसे पहले चाय नहीं पीनी चाहिए या कोई कैफीन इनटेक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जो गट में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं। ओवर द काउंटर कोई केमिस्ट से या फार्मासिस्ट से या इधर उधर से क्रीम्स लगा लेते हैं और उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चिप्स, कुरकुरे, आई थिंक ये सब कम कर दें अपनी डाइट से। मोस्टली बोलते हैं कि मैम 7-8 घंटे की नींद लेते हैं, पर सोते कब हैं? 12-1 बजे। सिर्फ लगाने वाली चीज़ों से नहीं शुरू होता, इट्स फ्रॉम योर लाइफ स्टाइल। आई नो स्किन का ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, लेकिन जो हमारे प्राइसेस हैं वो रीजनेबल हैं। एंड वीरवार को 10 से 1 फ्री कंसल्टेशन रखिए। एंड ट्रस्ट में पिछले लास्ट वीक में मैंने 2 छोटे बच्चे देखे, एक 7 इयर्स या एक 10 साल की बच्ची थी, उसका बहुत सिवियर हेयर फॉल हो रहा था। अब उसका कारण क्या है कि बच्चे सब्जियां ही नहीं खा रहे, रोटी ही नहीं खा रहे। तो जिम के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ योगा को भी इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है। ओवर द काउंटर कोई केमिस्ट से या फार्मासिस्ट से या इधर उधर से क्रीम्स लगा लेते हैं और उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं। एंड बिकॉज वो एक बार डैमेज हो गई स्किन, फिर मुश्किल होती है ट्रीट करना। सो बेसिकली स्किन, हेयर, नेल्स और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी होता है। तो स्किन के कोई भी इशूज़ जैसे पिगमेंटेशन है, एक्ने स्कार्स हैं, हेयर फॉल का ट्रीटमेंट हम करते हैं। इनफैक्ट हम हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। एंड स्पेशली जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, जिसमें जैसे जो रिंकल्स आ जाते हैं उस तरह का, या जो लोग ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट ढूंढ रहे होते हैं, या जैसे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, एंड एंटी एजिंग में जैसे बोटॉक्स, थ्रेड्स, फिलर्स, ये भी हम करते हैं। आज अगर हम आज के टाइम की बात करें तो भाग दौड़ की काफ़ी भरी ज़िंदगी है हमारे। अगर हमारा शेड्यूल जो है काफ़ी भाग दौड़ा है, इनकी टाइम हमारे पास नहीं है। और ऐसे में आज के समय में कि अगर बात करें तो हर कोई खूबसूरत देखना चाहता है और मार्केट से या ऑनलाइन से कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर लगा लेता है। पर आज हम आपको पूरी प्रॉपर जानकारी देंगे। डॉक्टर शिखा हमारे साथ मौजूद हैं और इस समय हम संजौली में मौजूद हैं, इनके क्लिनिक में मौजूद हैं। क्या क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं, स्किन से लेकर हेयर से लेकर, ये पूरी तमाम सारी जो चीज़ें हैं जो आपको बताने वाले हैं। और ये जो लाइव स्ट्रीम है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है, किस तरह से आप स्किन केयर कर सकते हैं। मैम, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस टॉक। मैम, देखिए काफ़ी हमने शुरुआत में कहा कि काफ़ी लोग चाहते हैं कि वो खूबसूरत दिखे, इसके चलते वो मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट या ऑनलाइन आजकल कुछ भी घरेलू उपाय भी यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो आज हम आपसे पूरे जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली स्किन केयर किस तरह से यहाँ पर की जाए, बेसिक से हम अगर स्टार्ट करें तो। सो ये ना बहुत बड़ा मिथ है आजकल मार्केटिंग के ज़माने में, इन्फ्लुएंसर्स के ज़माने में। लोग चाहते हैं कि एक सिंपल एक कोई क्रीम हो जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन दे डोंट वांट कि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो उस पर फोकस नहीं कर रहे। मैं बहुत सारे हर तरह की एज के पेशेंट्स को देखती हूँ, तो स्पेशली जो यंग यूथ है हमारा, वो बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो रादर देन फोकसिंग फर्स्ट, स्किन केयर सिर्फ लगाने वाली चीज़ों से नहीं शुरू होता, इट्स फ्रॉम योर लाइफ स्टाइल। तो सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो बहुत मिनिमल स्किन केयर रूटीन से भी आप बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप कभी भी ओवर द काउंटर किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट को ना ऑर्डर करें। हमेशा किसी डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करें। और इनिशियली बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक सनस्क्रीन, गुड फेस वॉश एंड मॉइस्चराइज़र, आई थिंक ये 3 चीज़ें हैं जो सभी यूज़ करते हैं, बट ये हमेशा आपके स्किन टाइप के हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ आपने कहा कि लाइफ स्टाइल को हमें चेंज करना है। तो किस तरह का लाइफ स्टाइल होना चाहिए हमारा, अगर स्किन की अगर हम बात करें? सो लाइफ स्टाइल में जो हमेशा मैं एम्फेसाइज करती हूँ वो डिपेंड करता है आपकी डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप। ये 3 पिलर्स हैं हमारी लाइफ स्टाइल के। तो डाइट की अगर बात करें तो आजकल मार्केट में और इनफैक्ट हम सोशल मीडिया पे और एड्स में हम बहुत सारा पैक प्रोसेस शुगरी फूड देखते हैं। एंड अगर इफ़ यू ऑल्सो रिमेंबर, हम बचपन में इतना मीठा और ये सब नहीं खाते थे, शायद ये चीज़ें होती भी नहीं थी। तो आई थिंक सबसे पहले घर का खाना ही खाएं। एंड जो भी पैकेट से निकली चीज़ें हैं मार्केट में, जो पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चिप्स, कुरकुरे, आई थिंक ये सब कम कर दें अपनी डाइट में। एंड शुगर इंटेक जितना कम कर सकें उतना ही अच्छा रहता है स्किन के लिए, बिकॉज ये इन्फ्लेमेटरी फूड होता है। अगर हम खाएंगे तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और स्किन की डिजीजेस, इनफैक्ट हेयर के इशूज़ भी हो सकते हैं। पहली बात आ गई डाइट की। देन इज़ लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज आजकल हर कोई सेडेंट्री है, हर कोई अपने फ़ोन में लगा हुआ है।
आजकल बच्चों को भी फैटी लिवर हो रहा है। मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ तो उनको फैटी लिवर है, क्यों? क्योंकि वो बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, खेलते नहीं हैं। हमारी लाइफ से जो एक्सरसाइज और जो हमारा वर्कआउट है वो कम हो गया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन आप आधा पौना घंटा एक्सरसाइज को ज़रूर दें, क्योंकि उससे अच्छे हार्मोन्स, आपका हार्मोन्स बैलेंस अच्छा रहेगा, तो हेयर फॉल और स्किन इश्यूज़ वैसे ही कम हो जाएंगे। तीसरी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बहुत ही अंडररेट करते हैं, वो है नींद, स्लीप। अगर अब आजकल मैं जब भी मैं अपने पेशेंट से पूछती हूँ कि आपकी नींद कैसी है, तो कि मैम हम लेट सोते हैं। आई थिंक वो हम लोग हम सोचते हैं कि हम लेट सोएंगे, लेट उठेंगे या जल्दी भी उठेंगे। तो अब नींद का जो रेलेवेंस है वो सिर्फ हमारी स्किन या हेयर के लिए ही नहीं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी है। जो आजकल मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ अब होने लगी हैं, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी या फिर हार्मोन रिलेटेड इश्यूज़, वो इसलिए फैटी लिवर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं है। स्लीप प्रॉपर का मतलब ये नहीं है, बच्चे मोस्टली बोलते हैं कि मैम 7-8 घंटे की नींद लेते हैं, पर सोते कब हैं? 12-1 बजे। जो सही सोने का टाइम है दैट इज़ फ्रॉम 10, मतलब जितना जल्दी पॉसिबल हो, लाइक 9 to 10 और 10:30 के अराउंड। उस टाइम हमारे हार्मोन जो मेलेटोनिन होता है, जो हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, उसका पीक होता है। तो अगर हम टाइम से सोएं, चाहे वो नींद 6 घंटे तक की ही हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है रादर देन कि हम बहुत लेट सो रहे हैं लेकिन 8-10 घंटे सो रहे हैं। तो स्लीप को अंडररेट करना, तो ब्यूटी स्लीप जिसको बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर हम रेस्टेड रहेंगे, अब आप नोटिस करेंगे जब हफ्ता 10 दिन अगर आप अच्छे से सोएं तो आपकी बॉडी वैसे ही एनर्जेटिक फील करती है या आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करती है। तो आई थिंक ये पिलर्स हैं। और अगर कोई ये हमारे बुज़ुर्गों को ये सब पता था, लेकिन अब हम ये भूलते जा रहे हैं, और आई थिंक इसके बारे में कोई भी बात भी नहीं कर रहा, और हमारे बच्चों को अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस। क्या आपने ये तो बता दिया हम कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो क्या खाना चाहिए, वो थोड़ा वो भी आज के समय में। सो मैं बहुत एम्फेसिस देती हूँ कि हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सुबह उठ के एक तो सबसे पहले चाय नहीं पीनी चाहिए या कोई कैफ़ीन इंटेक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जो गट में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं और इरिटेशन ज़्यादा हो जाती है। तो सुबह उठ के गुनगुने पानी के साथ आप भिगोए हुए बादाम, किशमिश या फिर एक आधा वॉलनट, जिसे अखरोट हम बोलते हैं, भिगोया हुआ आप ले सकते हैं। देन मॉर्निंग में जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है, अब लोग सैंडविचेस की बात करते हैं, सीरियल्स, मिलेट्स, ओट्स, ये हमारे इंडियन डाइट में कभी थे नहीं। हम लोग परांठा, हमारी डाइट, हम बचपन से परांठे खाते हैं, दैट इज़ गुड। देन जो सब्ज़ी, रोटी, पोहा, उपमा या साउथ इंडियन में डोसा या इडली है, वो फर्मेंटेड फूड है। पहले अगर हम बात करें तो फर्मेंटेड फूड का बहुत, फर्मेंटेड फूड आई थिंक हफ्ते में एक आधी बार बन जाता था। फर्मेंटेड होता है खमीर वाला ना, जिसमें हमारे जो गुड बैक्टीरिया के लिए वो बहुत अच्छा होता था। तो वो वाला फूड अब हमारी डाइट से चला जा, मतलब वो लुप्त होती जा रही है। हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें, हाँ, जैसे सिड्डू है वो ट्रेडिशनल है, वो भी फर्मेंटेड फूड है। तो वो डाइट, ब्रेकफास्ट जो भी हमारा इंडियन ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है वो हम लें, और जिसमें पैकेट्स, अगेन मैं वही बात करूँगी, पैकेट से निकली चीज़ें जैसे ब्रेड हो गया है ना, या जैसे कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट्स, हाँ, तो ये वाली या जो रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट है वो भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि निकला तो वो पैकेट से ही है, चाहे वो पैक प्रोसेस्ड है या 2 मिनट में बन रहा है, इट डजंट मीन कि वो हेल्दी है। देन कमिंग टू लंच, यू कैन हैव दाल, राइस, सैलेड, फ्रूट्स, नट्स, है ना। एंड इवनिंग में अर्ली डिनर करना बहुत ज़रूरी है। एंड जो भी लोकल सीजनल चीज़ें हैं, जैसे हर सीज़न की कोई स्पेशल वेजिटेबल होती है, जैसे आजकल अरबी ज़्यादा होती है, साग, पालक, मेथी, तो वो हरे पत्तेदार सब्जियां इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें आयरन है। अब आजकल बच्चे सब्जियां ना खा के वही सब चीज़ें, हाँ, वो जंक फूड, अब बच्चों की, पेरेंट्स की यही शिकायत रहती है कि बच्चा खाना ही नहीं खाता। एंड ट्रस्ट में पिछले लास्ट वीक में मैंने 2 छोटे बच्चे देखे, एक 7 years या एक 10 साल की बच्ची थी, उसका बहुत सिवियर हेयर फॉल हो रहा था। अब उसका कारण क्या है कि बच्चे सब्जियां ही नहीं खा रहे, रोटी ही नहीं खा रहे। तो अगर वो खाने में नहीं खाएंगे तो फिर हमें दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। तो फूड जो है वो हमें हील करता है। खाने के लिए अब हमारी ना, यू कैन से मार्केटिंग इंडस्ट्री ने एक फेयर कर दिया, कैलोरीज, प्रोटीन, मतलब उसको बांट दिया है, बट
इट वॉज मेंट टू हील अस, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बच्चों को उसका हर एक जो हमारी लोकल चीज़ें हैं, लोकल फ्रूट्स हैं, उनका रेलेवेंस बताएं। जो हमारी ट्रेडिशनल डिशेस किसी भी ओकेजन्स पे बनती हैं, त्योहारों पे बनती हैं, वो बच्चों को खिलाएं, रादर देन, अब आई डोंट वांट टू से, बट कई चीज़ें ऐसी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें दिखावे पे नहीं जाना चाहिए। जो हमारा पहले से बुजुर्ग है या हमारे घर पे जो इंडियन फूड आप कह रहे हैं उसको ही हमें लेना चाहिए। मैम, आपकी क्लिनिक की बात करें तो किस तरह की ट्रीटमेंट आप करते हैं स्किन के अलावा? और भी हमने सुना है कि काफ़ी सारी ट्रीटमेंट यहाँ पर करते हैं, और क्या टाइमिंग रहती है आपकी? यस, सो बेसिकली स्किन, हेयर, नेल्स और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी होता है। तो स्किन के कोई भी इशूज़ जैसे पिगमेंटेशन है, एक्ने स्कार्स हैं, हेयर फॉल का ट्रीटमेंट हम करते हैं। इनफैक्ट हम हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। एंड स्पेशली जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, जिसमें जैसे जो रिंकल्स आ जाते हैं उस तरह का, या जो लोग ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट ढूंढ रहे होते हैं, या जैसे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, एंड एंटी एजिंग में जैसे बोटॉक्स, थ्रेड्स, फिलर्स, ये भी हम करते हैं। तो उससे जो है, जो आपकी एज है जितनी है उससे कम दिखती है। तो एंटी एजिंग जो आजकल किसी को भी एज अपनी हर कोई चाहता है तो वो यंग लगे, लेकिन मैं आई ऑलवेज से कि हमेशा अगर आप लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे तो एज वैसे ही यू विल लुक यंगर। आना कहाँ होगा मैम? अगर आपको कम दिखना है तो आना कहाँ है? संजौली में तो उनका क्लिनिक है, पर पूरा एड्रेस जो है मैडम आप बताइए। यस, सो वी आर लोकेटेड इन स्किनवेंट क्लिनिक, एंड इट इज़ इन द मिडल ऑफ द मार्केट, संजौली मार्केट में, डोगरा ट्रेड सेंटर, फर्स्ट फ्लोर। So, and we do laser treatments also. Yes, so laser for hair reduction and जो freckles या pigmentation हो जाती है। वन मोर थिंग, स्किन केयर में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सन प्रोटेक्शन, क्योंकि हम हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं। जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो सूर्य की किरणें ज़्यादा हार्श होती हैं, तो उससे पिगमेंटेशन और रिंकल्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर अच्छा सनस्क्रीन और एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं तो रिंकल्स जो हैं वो डिले हो सकते हैं। हाँ जी, ठीक है मैम। और हमने सुना है कि स्किन जो ट्रीटमेंट है उसको काफ़ी महंगा रहता है। काफ़ी सारे लोगों के सवाल भी यही पे रहते हैं कि कई लोग इस कारण आ भी नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का ट्रीटमेंट रहता है? यस, सो आई नो स्किन का ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, लेकिन जो हमारे प्राइसेस हैं वो रीजनेबल हैं, एंड कंपेयर टू मेट्रो सिटीज़ लाइक चंडीगढ़, दिल्ली, उससे बहुत ही रीजनेबल हैं। एंड स्पेशली अंडर प्रिविलेज क्लास के लिए हमने थर्सडेज़ को, वीरवार को 10 से 1 फ्री कंसल्टेशन रखी है, ताकि कोई वंचित ना रहे किसी भी तरह की कंसल्टेशन के लिए। एंड स्टूडेंट्स को भी, और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनके लिए हमारा डिस्काउंट भी रहता है। हाँ जी, बिल्कुल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और देखिए, फ्री भी यहाँ पे रखा है। आज वीरवार है, आज भी शायद लगता है कि इसी तरह के यहाँ पे लोग आएंगे। और हेयर के लिए क्या मैम यही सारी चीज़ें रखनी पड़ती है? यस, हेयर के लिए आई वुड सजेस्ट कि जो बच्चों को अर्ली एज में हेयर फॉल हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कारण क्या है हेयर फॉल का। तो कई बार डेफिशिएंसीज जैसे विटामिन D3, B12, आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड, ये कारण रहते हैं। तो कई बार उस कारण को रूल आउट करना, वो हम टेस्ट करवा के रूल आउट करते हैं, और फिर उसको फिक्स करना। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, स्पेशली यंग लड़कों में, कई बार वो ना प्रोटीन सप्लीमेंट्स या इस तरह की चीज़ें लेते हैं, तो कई बार उनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हेयर फॉल को इंक्रीज़ करते हैं। एंड बहुत अर्ली एज में, अब मैं 16, 17, 20 ईयर्स के लड़कों को भी देख रही हूँ जिनका सिवियर हेयर फॉल है। तो आई थिंक आप एक बार अपने डॉक्टर को दिखाएं, और आई वुड सजेस्ट कि योगा ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में, इसमें एक्सरसाइज में। जिम की तरफ हम लोगों का इंक्लिनेशन ज़्यादा है, लेकिन जिम के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ योगा को भी इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट बैलेंसेस योर मतलब जो आपका स्ट्रेस है या फिर आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है। एंड योगा के जो पर्टिकुलर कुछ आसन होते हैं विच इंक्रीज सर्कुलेशन टू योर स्कैल्प। तो आई थिंक अगेन वही बात है, योगा हम भूल रहे हैं, वेस्ट के लोग योगा कर रहे हैं, हम लोग जिम की तरफ भाग रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग जिम इज़ बैड, जिम इज़ फाइन, बट आप उसमें योगा के लिए भी 1-2 दिन रखें जब आप आसन करें, बिकॉज योग जो है वो ओवरऑल वेलबींग आपकी मेंटेन करता है।
मैम एक चीज़ और है कि लाइफ टाइम स्टे भी एक फैशन शो भी लेके यहाँ पे आ रहा है और इसका ऑडिशन भी है यहाँ पर। आपको बता दें कि ऑडिशन अभी 27 तारीख को है रिजेंटा पैलेस में, जो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने है। मैम एज ए मॉडल की अगर बात करें, चाहे लड़का या लड़की है, तो ये सारी चीज़ें इनको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि उनका देखा है कि अपनी स्किन पे काफ़ी सारे मेकअप उनको लगाने पड़ते हैं, बार बार जो चीज़ें करनी पड़ती हैं, उनको किस तरह से केयर करनी चाहिए? सो मॉडल्स के लिए तो लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनका स्ट्रेसफुल उनका जो काम है बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, उनको बहुत तरह का मेकअप भी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस होगी तो मेकअप ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। एंड बिकॉज जो आजकल हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे हैं फीमेल्स में, स्पेशली मॉडल्स में भी, तो उसको गुड लाइफस्टाइल एंड गुड स्किन केयर रूटीन से, रादर देन आई जस्ट टोल्ड यू कि रादर देन क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स की भरमार है, जो डॉक्टर नहीं भी हैं वो भी ज्ञान दे रहे हैं, एंड आधी से ज़्यादा बीमारियां उस वजह से भी होती है स्किन की। एक और चीज़ के बारे में मैं अवेयर करना चाहूँगी, बहुत सारे मैं पेशेंट्स देखती हूँ जो कुछ ओवर द काउंटर कोई केमिस्ट से या फार्मासिस्ट से या इधर उधर से क्रीम्स लगा लेते हैं और उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं। तो उससे इनिशियली तो आपका फेस बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कालापन आ जाता है, रेडनेस आ जाती है और हेयर आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचें, एंड बिकॉज वो एक बार डैमेज हो गई स्किन फिर मुश्किल होती है ट्रीट करना। तो ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, हर कोई अपने ही प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिना सोचे समझे आप कुछ भी ना लगाएं, स्पेशली यूथ के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा और मॉडल्स के लिए भी। एंड आई ऑलवेज से कि जो आपकी मॉडल्स होंगी, जो भी सिलेक्ट होंगी, उनके लिए फ्री कंसल्टेशन रहेगा, एंड वट एवर सपोर्ट आई कैन गिव देम, एंड उनकी ग्रूमिंग के लिए भी कुछ भी इफ़ दे वांट तो दे कैन विजिट स्किनवेंट। बहुत शुक्रिया मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपके लिए फ्री यहाँ पर रहेगा, काउंसलिंग रहेगी, आप आ सकते हैं यहाँ पर। और मैम ने एक बहुत अच्छी बात की कि हमें अपने देसी पे ही जाना चाहिए, चाहे हम इंडियन फूड की बात करें, योगा की अगर बात करें, तो ये चीज़ें ही हमें अगर अब लाइफस्टाइल में हम लाएंगे अब, क्योंकि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना। हमने शुरुआत में कहा कि आजकल का जो हमारा लाइफ जो स्टाइल है वो भागा दौड़ी का है, और ऐसे में हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, और आपको अपनी उम्र से कम दिखना है तो मैम के क्लिनिक में ज़रूर यहाँ पर आए। मैम प्लीज़ एक बार और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, ताकि जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं वो यहाँ पर आ सकें। सो वी आर लोकेटेड इन संजौली, स्किनवेंट क्लिनिक है हमारा, एंड ये है डोगरा ट्रेड सेंटर इन द मार्केट में है। एंड कॉन्टैक्ट नंबर आई थिंक आप शेयर करेंगे स्किनवेंट का? हाँ जी, सो द नंबर इज़ 9041935493। हाँ जी, शुक्रिया मैम। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट मैम से कर सकते हैं। आप भी यहाँ पर आकर अपना स्किन का, अपना हेयर का, आपके नेल्स का जो भी यहाँ पर ट्रीटमेंट है, आपको चंडीगढ़ दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके शहर में, शिमला में, आपको पूरी जो है फैसिलिटी, पूरी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइफ टाइम से भी। धन्यवाद।